राजधानी पटना से सटे बिहटा के अमहरा गांव में बीते 9 जुलाई को अपने घर के दरवाजे पर बैठे जमीन कारोबारी सुनील साव को अपराधियों ने एक के बाद एक 9 गोली मारकर हत्या कर फरार हो गया था। इधर हत्या के एक सप्ताह बाद पटना पुलिस ने मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस हत्याकांड का दानापुर एएसपी अभिनव धीमान ने खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है, सुने। एक सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। जब मृतक की पहचान की गई तो पता लगा उनका नाम सुनील साव है, जो एक प्रॉपर्टी डीलर हमारा में काम करते थे और काफ़ी अच्छी उनकी वहाँ पे छवि जितनी बताई गई थी। तो इनिशियली जब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पहले हंच यही था कि हो सकता है कि ज़मीन को लेके ही इनके विरुद्ध कोई साजिश करके इनका मर्डर कर दिया गया हो। जो नेम्ड अक्यूज थे उनको भी पूछताछ की गई, उनको भी लाया गया, लेकिन उस डायरेक्शन में कोई ऐसा हमें साक्ष्य संकलन नहीं कर पाए, कोई सब्सटैंशियल एविडेंस हमें कोई डेवलप नहीं हुआ, ना कोई ऐसा मिला। तो शक के आधार पे हम किसी को भेज देते वो उचित नहीं रहता। उसके बाद इनका फ़ोन फैमिली द्वारा करीब 3 दिन बाद जब पुलिस को दिया गया तो उनके फ़ोन से ही, मृतक के फ़ोन से ही उनका जब पूरा ये देखा गया, वीडियोज़ चैट्स सब देखा गया परिवार के समक्ष, तो पाया गया कि एक वीडियो, आपत्तिजनक वीडियो उसमें पाया गया। जब पता लगा कि आपत्तिजनक वीडियो किसका है तो एक व्यक्ति रमेश कुमार, जो हमारा के ही रहने वाले हैं, एक किराने की दुकान वहाँ पे चलाते हैं, उनको जब लाया गया, उनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि रमेश और उनकी पत्नी, जिनका नाम अभी हम नहीं लेंगे, उनकी ज़मीन बेची गई थी सुनील साव द्वारा, जो हमारा में ही रहते हैं। उसी क्रम में इनके द्वारा इनके और तीनों व्यक्तियों के, रमेश के, सुनील के और इनकी पत्नी के मधुर संबंध हो गए, उठना बैठना हो गया। अक्सर ये जो है सुनील साहब उनकी दुकान पे आते थे, बैठते थे। इनका फ़ोन उनके द्वारा लिया जाता था, पत्नी का फ़ोन लिया जाता था, उससे देखा जाता था क्या चल रहा है, और चैट्स भी आपस में एक्सचेंज ये लोग करते थे। इनके द्वारा काफ़ी बार विरोध भी किया गया, रमेश द्वारा विरोध किया गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, दुकान पे अक्सर मेरी पत्नी के बगल में क्यों बैठ जाते हैं। तो उनका कोई डेफिनेट रिस्पांस नहीं दिया गया। इसके अलावा जो पत्नी और इनका रमेश का सीडीआर निकाला गया, उसमें भी पाया गया कि काफ़ी परसिस्टेंट इनके द्वारा बातें होती हैं सुनील साव के साथ, सुबह से लेकर शाम तक लगातार वार्तालाप इनकी होती हैं। तो एक एंगल ये निकल के आया कि हो सकता है इनका कुछ ऐसा संबंध हो जो बन गया हो। जो ये आपत्तिजनक वीडियो को लेके जब इनने देखा अपने फ़ोन में, रमेश ने, पता लगा कि मेरा और मेरी पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो सुनील साव द्वारा लिया गया, तो इनको काफ़ी आक्रोशित हुए। इनके द्वारा उनको कन्फ्रंट भी किया गया और फिर उसके बाद इनने ये ठाना कि हमें इनको रास्ते से हटाना है। उसी क्रम में इनने जो शूटर्स हैं, अभी तक इनने पूरा क्लियरली नहीं बताया है कि शूटर्स कहाँ से क्या इनने अरेंज किया, क्योंकि बहुत ही शातिर तरीके से इनने अरेंज किए हैं शूटर्स, व्हाट्सएप कॉलिंग से और कॉन्फ्रेंस कॉल से। जो अभी तक कॉन्फ्रेंस कॉल्स आई हैं नौबतपुर, बीटा, आरा के, ये बता रहे हैं कि शूटर्स इनके द्वारा अरेंज किए गए। करीब 1 लाख रुपए में इनने शूटर्स मैनेज किए हैं। इसमें शूटर्स को पहचान करने के लिए एसटीएफ थाना और डीआईयू, ये तीनों लगा हुआ है। जल्द शूटर्स भी इसमें पकड़ाए जाएंगे। तो ये अभी तक केस का स्टेटस है। पुलिस को ऊपर भी हमला किया गया था, पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई थी, लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, उसके लिए भी एक केस रजिस्टर किया गया है। और जल्द ऐसे असामाजिक तत्व जिनके द्वारा ऐसा कार्य किया गया था उनको भी पुलिस जल्द से जल्द दबोचेगी। मौत का कारण आपत्तिजनक वीडियो? मौत का कारण आपत्तिजनक वीडियो है और पत्नी के साथ मधुर संबंध, यही मौत का कारण है। क्या लगता है